नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है गोनोरिया और आज इसके बारे में जानेंगे गोनोरिया क्या होता है। तो गोनोरिया क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड नीजेरी गोनोराई। तो ये नीजेरिया गोनोराई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है या फिर कह सकते हैं नीजेरिया गोनोकोकस की वजह से होता है। इट इज यूज टू बी नोन एज द क्लैप और इसको और क्या कहते हैं? द क्लैप भी कहते हैं। तो ये सेक्स के दौरान जो इन्फेक्शन है ये फैलता है या उस फ्लूइड से ये इन्फेक्शन फैलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। Sexually transmitted diseases are infection spread mainly by contact with genitals और bodily fluids। तो जो जेनाइटल्स हैं या बॉडीली फ्लूइड हैं उनके कांटेक्ट में आने से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द यूरेथ्रा। अभी जो नीजेरिया गोनोराई बैक्टीरिया है ये यूरेथ्रा को इन्फेक्ट कर सकता है, रेक्टम को कर सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कर सकता है, माउथ को, थ्रोट को और आई को, इन सबको ये इन्फेक्टेड कर सकता है। गोनोरिया इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड ड्यूरिंग वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्सुअल एक्टिविटी। जो वेजाइनल सेक्सुअल एक्टिविटी है, ओरल या फिर एनल सेक्सुअल एक्टिविटी से मोस्ट कॉमनली ये फैलता है। बट बेबीज कैन गेट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। लेकिन बच्चे को जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो ये इन्फेक्शन लग सकता है। इन बेबीज गोनोरिया मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द आई। और बच्चों में जो जन्म के वक्त इन्फेक्शन लग रहा है उसको बच्चे की आंखों को मुख्यतः वो प्रभावित करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो मेल में और फीमेल में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मेल में होते हैं पेनफुल यूरिनेशन होना, पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस, पस जैसा डिस्चार्ज होता है, पेन और स्वेलिंग इन वन टेस्टिकल। फीमेल में इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, पेनफुल यूरिनेशन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है सच एज आफ्टर वेजाइनल इंटरकॉर्स, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन। इसके अलावा गोनोरिया ऑल्सो कैन अफेक्ट दीज पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि रेक्टम। सिम्टम इंक्लूड एनल ईचिंग, तो रेक्टम में यदि फैलेगा तो एनल ईचिंग होना, पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द रेक्टम, स्पॉट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड ऑन टॉयलेट टिश्यू एंड हैविंग टू स्ट्रेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। स्ट्रेन करते हैं बाउल मूवमेंट में तो वहां पे भी ब्लड हो सकता है। इसके अलावा आंखों में इन्फेक्शन फैल सकता है। गोनोरिया दैट अफेक्ट द आई कैन कॉज आई पेन हो सकता है उनको, सेंसिटिविटी टू लाइट, प्रकाश से सेंसिटिविटी, एंड पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम वन और बोथ आईज। देन थ्रोट में, गले में, सिम्टम्स ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन माइट इंक्लूड ए सॉर थ्रोट एंड स्वॉलन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होती हैं नेक में वो स्वॉलन सूज जाती हैं और सॉर थ्रोट हो सकता है। जॉइंट्स में, इफ वन और मोर जॉइंट्स बिकम इन्फेक्टेड बाय अफेक्टेड जॉइंट माइट बी वार्म, रेड, स्वॉलन एंड एक्सट्रीमली पेनफुल स्पेशली ड्यूरिंग मूवमेंट। तो जॉइंट्स कैसे हो जाते हैं? इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और इस जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हम सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस। देन रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि इनको हो सकता है गोनोरिया? हैविंग ए न्यू सेक्स पार्टनर, हैविंग ए सेक्स पार्टनर हु हैज अदर पार्टनर, ऐसा सेक्स पार्टनर होना जिसके और भी पार्टनर हैं। हैविंग मोर देन वन सेक्स पार्टनर, एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर होना। हैविंग हैड गोनोरिया और अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी? अनट्रीटेड गोनोरिया कैन लीड टू मेजर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि वुमेन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। गोनोरिया कैन कॉज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन मैन हो सकती है। गोनोरिया कैन कॉज inflammation in epidermis, the coil tube above the behind the testicle that store and transport sperm. Infection that spread to the joints and other area of body, increase risk of HIV AIDS के रिस्क बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन बेबीज में क्या होती है? बेबीज हु गेट गोनोरिया ड्यूरिंग बर्थ कैन डेवलप ब्लाइंडनेस हो सकती है, सोर ऑन द स्कैल्प हो सकता है और इन्फेक्शन। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में पता चल जाता है इससे बैक्टीरिया, या फिर स्वाब लिया जाता है, अफेक्टेड एरिया का स्वाब लेते हैं जैसे कि थ्रोट, यूरेथ्रा, जहाँ पे भी संक्रमण है
vagina or rectum can collect bacteria that can be identified in lab. ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? अडल्ट विद गोनोरिया आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व वन शॉट इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रियोक्सोन, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, सेफ्ट्रियोक्सोन, या हम कह सकते हैं इसका ब्रांड नेम से मोनोसेफ से मिलता है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू सेफ्ट्रियोक्सोन देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, जेंटामाइसिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन इस तरह के एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो कि ओरली लिए जाते हैं। गोनोरिया इन्फेक्शन क्लियर अप विद इन 7 to 14 डेज आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, तो 0 से 14 दिन में एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट से ये इसका उपचार हो जाता है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा इसका? रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नीजेरिया गोनोराई, knowledge deficit related to transmission, prevention and treatment of gonorrhea, risk for impaired relationship related to impact of an STI diagnosis, nursing intervention क्या होगा? Infection control करना and treatment, administer or facilitate the administration of prescribed antibiotic देना, educate on safe sexual practices, provide counseling on the use of condoms and safe sex practices, psychosocial support, provide emotional support and address concern about stigma, relationship and fertility. Then follow-up care, ensure follow-up testing to confirm the eradication of the infection and assess for complication. तो ये गोनोरिया के बारे में यहाँ पर हिंदी में है कि किस तरह से ये फैलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं पुरुषों में, महिलाओं में, और क्या इसका इलाज होता है। तो आज हमने जाना गोनोरिया डिजीज के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।